बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर स्टैटिस्टिक्स टीचर सुल्तान महमूद। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे अरिथमेटिक मीन और इसकी डिफरेंट टाइप्स की। इससे पहले हमने अरिथमेटिक मीन किया। आज जो है हम हार्मोनिक मीन की तरफ चलेंगे कि हार्मोनिक मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। हार्मोनिक मीन अनग्रुप डाटा। स्टूडेंट, जैसे कि हमने देखा कि जब भी हमने कोई भी कैलकुलेशन करनी है, कोई भी मीन हमने कैलकुलेट किया है, तो सबसे पहले मैं अनग्रुप डाटा को मेंशन करता हूं। और अनग्रुप डाटा से रिलेटेड जब हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो फिर हम उसी इंफॉर्मेशन को आगे जो है वो ग्रुप डाटा के अंदर एक्सटेंड करके ग्रुप डाटा के लिए वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा। उसके लिए जो एग्जाम्पल मैंने कंसिडर की है, ज़रा इस एग्जाम्पल को देखिए और उसमें जो है इसकी कैलकुलेशन प्रोसीजर को समझिए। सपोज हमारे पास x वेरिएबल है और उस वेरिएबल की ये तीन वैल्यूज हैं 28, 49 एंड 62। आप इन तीन वैल्यूज का हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर आपको ये तीन वैल्यूज अवेलेबल हों और आप उनका अरिथमेटिक मीन निकालना चाहें तो आप सिंपली इन तीनों को प्लस कर लेते हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इन तीन वैल्यूज का हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या है कि इन वैल्यूज में जितनी भी तीनों वैल्यूज हैं हर एक का रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल से मुराद ये है कि अगर ये 28 है तो इसको 1/28 कर लें, जैसे इस कॉलम में 1/28। ये 49 है तो इसको 1/49 कर लें और ये 62 है तो दिस विल बिकम 1/62। दीज आर रेसिप्रोकल वैल्यूज। अब रेसिप्रोकल वैल्यूज को फ्रैक्शन की बजाय आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब चूंकि बहुत डिफिकल्ट होता है कि इसको आप कर सकें तो आप अपना कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो 1/28 को अगर मैं कैलकुलेटर के जरिए फाइंड आउट करूं तो मेरा आंसर जो है 1/28 का वो आता है 0.0357। कैलकुलेशन प्रोसीजर में आपने ये बात याद रखनी है कि जब आप रेसिप्रोकल्स लेंगे तो रेसिप्रोकल्स के जो आंसर्स निकलेंगे वो आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक लिखने हैं, यानी कि डेसिमल के बाद 4 डेसिमल पॉइंट्स तक वो वाले आंसर्स लिखने हैं ताकि आपका आंसर जो है वो करेक्टली निकल सके एट द एंड। इसी तरह 1/49 को अगर मैं करता हूं, 1/49 विल गिव यू 0.0204। 1/62 will give you 0.0161। ये स्टूडेंट्स आपके पास रेसिप्रोकल्स निकल आए हैं। अब इन रेसिप्रोकल्स को आप सिंपली ऐड कर लें। जारी बात है जब आप ऐड करेंगे तो यहां पर मुझे लिखना होगा समेशन 1/x। स्टूडेंट, ये समेशन 1/x जो है इसको मैं बोलता हूं सम ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज, यानी कि रेसिप्रोकल वैल्यूज का सम आपने निकाल लिया। और ये वाला सम किसके इक्वल है, यानी कि ये टोटल किसके इक्वल है, इसको आप ऐड कर लें इन तीनों वैल्यूज को। 0.0357 प्लस 0.0204 प्लस 0.0161। आपका जो टोटल निकल आएगा इस केस में वो 0.0722। आप इसको लिख सकते हैं ये 0.0722। दिस इज योर सम ऑफ रेसिप्रोकल्स।
हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए आप हार्मोनिक मीन की नोटेशन को जहन में रखना, HM। जैसे अरिथमेटिक मीन की एक नोटेशन थी y बार या x बार से उसे डिनोट करते थे, हार्मोनिक मीन के लिए कोई कन्वेंशनल नोटेशन नहीं है। आप हार्मोनिक मीन को एज इट इज़ HM के तौर पर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और हार्मोनिक मीन निकालने के लिए आपका जो फार्मूला है वो है n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज को डिवाइड कर दें सम ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज के साथ, तो यू विल गेट योर हार्मोनिक मीन। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 1 2 3, 3 वैल्यूज हैं और इसका सम ऑफ रेसिप्रोकल्स अगर आप निकालते हैं तो यू विल गेट 0.0722। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनल हार्मोनिक मीन निकल आएगा। तो 3 डिवाइडेड बाय 0.0722, आपका आंसर निकल आएगा 41.55। 41.55। इस आंसर को आपने 2 डेसिमल्स तक लिखना है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा हार्मोनिक मीन का। तो स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन प्रोसीजर जो है वो बड़ा आसान है कि आपके पास जो एक्चुअल x की वैल्यूज़ हैं, आप पहले उन x की वैल्यूज़ के रेसिप्रोकल्स ले लें, उनको 1 से डिवाइड करके, और रेसिप्रोकल्स लेने के बाद उन तमाम रेसिप्रोकल्स को ऐड कर दें और ये वाला फार्मूला जो है, जो भी मैंने रेफर किया है, n समेशन 1/x, इसको अप्लाई करें, आपके पास आपका रिक्वायर्ड हार्मोनिक मीन आ जाएगा। आप इसी फार्मूले को हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन क्या है, तो हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन इसके फार्मूले को देखकर हम उसको वर्ड्स की शक्ल में लिख सकते हैं। वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी। डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक मीन जो है वो आपके पास आएगा, नंबर ऑफ वैल्यूज all values divided by sum of SUM। सम का मतलब है टोटल, सम ऑफ all reciprocal of values gives harmonic mean। नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेसिप्रोकल वैल्यूज, जितनी भी रेसिप्रोकल वैल्यूज का सम है उसको अब डिवाइड करेंगे तो आपका हार्मोनिक मीन आ जाएगा। और उसका जनरल फॉर्मेट जो होगा, हार्मोनिक मीन को अगर हम फार्मूले की शक्ल में लिखें तो हार्मोनिक मीन विल बी इक्वल टू n समेशन 1/x। ये फार्मूला जो है वो आपको हार्मोनिक मीन का फार्मूला आपके पास आ जाएगा अनग्रुप डेटा के लिए। n को हम डिवाइड करेंगे समेशन 1/x के साथ। इसका कैलकुलेशन प्रोसीजर, रेसिप्रोकल्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं और रेसिप्रोकल्स को ऐड करना पड़ता है और फिर नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ डिवाइड करना पड़ता है, तो यू विल गेट सिंपल हार्मोनिक मीन इन दिस केस। इसमें कोई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको कि आपने हार्मोनिक मीन जो है अनग्रुप डाटा का सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर रेसिप्रोकल्स अवेलेबल हों। अगर रेसिप्रोकल्स हैं तो आप हार्मोनिक मीन ईजीली निकाल सकते हैं। हम देखें इसी लेक्चर के सेक्शन 3 की तरफ अगर हम नोट करें, मैंने एक एग्जांपल वहां पर रेफर किया है, तो सेक्शन 3 के अंदर अगर हम चलते हैं, ये स्टूडेंट्स आपके पास 3 है कि इसमें आपको डायरेक्टली अगर रेसिप्रोकल की वैल्यूज अवेलेबल हैं तो तब भी आप हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करते हैं। आपको एग्जाम के अंदर समटाइम्स रेसिप्रोकल्स डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इनका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करें, और उसके साथ एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है बाज़-औक़ात कि आपको हार्मोनिक मीन के साथ साथ अरिथमेटिक मीन भी कैलकुलेट करना पड़ जाता है। सो इसमें हम ये वाला केस भी स्टडी करेंगे कि अगर रेसिप्रोकल वैल्यूज़ अवेलेबल हों तो उन्हीं रेसिप्रोकल वैल्यूज़ को यूज़ करके हार्मोनिक मीन और साथ में
अरिथमेटिक मीन वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ ज्योमेट्रिक मीन को भी ऐड कर सकता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग चूंकि हमने सिर्फ अभी दो मीन्स किए हैं, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन, तो रेसिप्रोकल्स अवेलेबल हों तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट की जा सकती हैं। इसके लिए हम देखते हैं ये कैसे कैलकुलेट करना है। मसलन आपके पास है रेसिप्रोकल, यानी कि 1/x की वैल्यूज आपको दी हुई हैं। आपको बकायदा जो वर्ड यूज करेगा डाटा के अंदर वो आपसे कहेगा कि रेसिप्रोकल वैल्यूज दी हुई हैं, यू आर गिवन रेसिप्रोकल्स। तो रेसिप्रोकल जो हैं वो 1/x होते हैं, या वेरिएबल को 1 के साथ डिवाइड करके आपको आंसर्स ऑलरेडी बता दिए गए हैं। 1/x इसका भी दे दिया है, इसका भी दे दिया, इधर भी ले दिया और इधर भी। इसका मतलब ये 4 रेसिप्रोकल्स अवेलेबल हैं। मुझे अगर हार्मोनिक मीन मालूम करना है तो आई विल राइट डायरेक्टली फार्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फार्मूला आप लिखें n ओवर समेशन 1/x, नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज। अब इन तमाम वैल्यूज जो अवेलेबल हैं इनको आप ऐड कर लें। इनको ऐड करने के लिए अगर हम कैलकुलेटर यूज करें तो यहां पर आपके पास 0.0138 प्लस 0.0112 प्लस 0.0263 प्लस 0.0232. This will give you 0.0745. आप यहां पर ये लिख सकते हैं, यानी कि समेशन 1/x की वैल्यू जो है वो आपके पास निकल आई है 0.0745। अब ये वाली वैल्यू जो है आप इसके साथ नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास 4 है, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू 0.0745 एंड दिस विल गिव यू हार्मोनिक मीन। आप इसको 4 पे डिवाइड कर दें, 4 डिवाइडेड बाय 0.0745 एंड दिस विल गिव यू 53.69। ये आपका रिजल्ट आएगा। स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि जो आपके पास हार्मोनिक मीन का, जो किसी भी अरिथमेटिक मीन हो या हार्मोनिक मीन हो या ज्योमेट्रिक मीन हो, उसका जो आंसर आएगा उस आंसर के करीब करीब वैल्यूज होनी चाहिए। अभी आपको 53 तो कहीं नजर नहीं आ रहा ना इनमें, लेकिन इसका आंसर जब आपने निकाला तो वो 53.69 निकाला है। द रीजन इज दैट ये वाली हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, ये उन वैल्यूज के रेसिप्रोकल्स हैं, और इन रेसिप्रोकल की वैल्यूज में ही कहीं एक्चुअल वैल्यूज हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? आपके पास ये जो 1/x की पहली वैल्यू गिवन है, आप इसी वैल्यू को दोबारा 1 पे डिवाइड कर दें। द रीजन इज दैट मसलन आपको 1/x की वैल्यू गिवन है, 1/x इज इक्वल टू 0.03138। आप यहां से x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप यूं भी तो कर सकते हैं ना कि x को इस साइड पे ले जाएं। देखिए जरा, 1 इधर आ जाएगा, 0.0138 x। अब आप x की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो x को इधर ही रहने दें और इसको इधर डिवाइड कर दें, तो 1/0.0138 इज इक्वल टू x आ जाएगा। इसका मतलब है कि 1/x से अगर आप x हासिल करना चाहते हैं तो जो भी 1/x की वैल्यू है उसको 1 से डिवाइड कर दें तो आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो ये x की वैल्यू जो है ये आप यहां पर लिख सकते हैं। इसको दोबारा समझ लें कि 1/x की वैल्यू अगर अवेलेबल हो तो यहां से x की वैल्यू निकालने का तरीकाकार ये है कि x की वैल्यू को इस साइड पे ले जाएं और 1 के साथ डिवाइड कर दें। हमारे पास एक जनरल फॉर्मेट आ जाएगा कि जो भी 1/x की वैल्यू है उसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट x वैल्यू। सो अगर फर्स्ट करें ये पहली वैल्यू जो है ये लिखी हुई है, ये 1/x है, यहां से मैं x की तरफ जाना चाहता हूं तो आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे 1 के साथ। मसलन अगर मैं ये लिखता हूं 1 डिवाइडेड बाय, इस तरह से आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 0.0138। आपका आंसर देखें, 1 डिवाइडेड बाय 0.0138। योर आंसर इज 72.46। दूसरा अगर आप देखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 0.0112, दिस विल गिव यू x वैल्यू। 1 डिवाइडेड बाय 0.0112
89.28। नेक्स्ट आपके पास जो है 1 डिवाइडेड बाय 0.0263, दिस विल गिव यू 38.02। और फाइनली 1 डिवाइडेड बाय 0.0232, योर आंसर इज 43.10। अब अगर आप हार्मोनिक मीन की तरफ देखें और इन वैल्यूज की तरफ देखें तो आपको कुछ सेंसिबल लगता है कि ये इन वैल्यूज का जब आपने हार्मोनिक मीन निकाला तो वो हार्मोनिक मीन जो है वो 53.69 के राउंड अबाउट निकला। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अब हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर इस वैल्यू के साथ इसके रेसिप्रोकल्स को कंपेयर करेंगे तो आपकी कंपैरिजन जो होगा वो आपको मिसलीडिंग कंपैरिजन होगा। अब आप देख सकते हैं कि इन वैल्यूज का जो एवरेज है वो पॉसिबल है कि 53.69 निकला है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि x की वैल्यू जो है, इस x की वैल्यू को हमने यूज करना है अरिथमेटिक मीन के लिए। हमने 1 ओवर x गिवन थे, हमने उससे हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर लिया। अब उसी को यूज करने के लिए हम आगे x की वैल्यू को यूज कर सकते हैं और x की वैल्यूज को यूज करके हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें जैसे कि पता है कि अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीकाकार क्या है, उसके लिए अनग्रुप डाटा का फार्मूला हमारे जहन में होना चाहिए। अनग्रुप डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। अरिथमेटिक मीन मैं सिमेट्रिकली चूंकि HM के लिए हार्मोनिक मीन यूज कर रहा हूं और AM जो है वो अरिथमेटिक मीन के लिए यूज कर रहा हूं। इसको मैं यूं लिख सकता हूं यहां पर समेशन x ओवर n। समेशन x का मतलब है कि x की वैल्यूज का आप टोटल ले लें। ये आपका आ जाएगा जी समेशन x। इन तमाम वैल्यूज को ऐड करें, 72.46 प्लस 89.28 प्लस 38.02 प्लस 43.10। Your total answer will be 242.86. 242.86 डिवाइडेड बाय, आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? यू हैव 4 वैल्यूज। 4 वैल्यूज के साथ इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास देखें डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो माय आंसर इज 60.715। ये आपका अरिथमेटिक मीन निकल आएगा इसी डेटा का। स्टूडेंट्स, यहां पर भी हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपने सेम डेटा था, इस डेटा का जब आपने हार्मोनिक मीन कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आया 53.69 और जब आपने इसी डेटा का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया तो आंसर आया 60.75। ये ऑलवेज ऐसा ही होगा कि किसी एक पर्टिकुलर डाटा के लिए अगर हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करें और उसी डाटा के लिए हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करें तो हार्मोनिक मीन की वैल्यू हमेशा कम निकलेगी अरिथमेटिक मीन से। वो क्यों कम निकलेगी? हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ज्योमेट्रिक मीन भी करेंगे तो फिर तीनों के हम मेरिट्स और डीमेरिट्स की तरफ आएंगे, वहां पर ये बात होगी कि हमारे पास जो है अरिथमेटिक मीन जो है वो हमेशा बड़ा निकलेगा ज्योमेट्रिक मीन से भी और हार्मोनिक मीन से भी। यहाँ पर भी हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि उसी डेटा का अरिथमेटिक मीन भी हमने निकाला और हार्मोनिक मीन भी निकाला, तो दोनों में जो हमने कंपैरिजन करके देखा तो अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ये हमेशा याद रखना है। हम जब ज्योमेट्रिक मीन कर लेंगे तो हम तीनों का कंपैरिजन के तौर पर एक रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे और उस वक्त जो है मैं आपको वो रिलेशन भी बता दूंगा। फॉर द टाइम बीइंग ये बात जहन में रखें। अच्छा, ये आपके पास आ गया हार्मोनिक मीन जब आपको रेसिप्रोकल की डायरेक्ट वैल्यूज दी गई हों और आपने साथ में अरिथमेटिक मीन भी कैलकुलेट करना हो तो आप x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हम अपने सेक्शन 4 की तरफ चलते हैं। ग्रुप डाटा में आने से पहले, सेक्शन 2 की तरफ आने से पहले हम अगले बात की तरफ चलते हैं कि अगर आपके पास अनग्रुप डाटा जो है इसी फार्मूले को यूज़ करके हम हार्मोनिक मीन को यूज़ कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग एवरेज स्पीड। ये एक एप्लीकेशन है हार्मोनिक मीन की कि हार्मोनिक मीन जो है वो एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है ओवर दी फिक्स्ड इंटरवल, ओवर दी फिक्स्ड डिस्टेंस। कि अगर आप फिक्स्ड डिस्टेंस पे चल रहे हैं तो फिर हम एवरेज स्पीड को कैसे मालूम करते हैं? उस केस में हमारा अरिथमेटिक मीन जो होगा वो सुटेबल एवरेज नहीं होगी।
हम आगे चलकर ये चेक करते हैं कि हार्मोनिक मीन जो है वो एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द हार्मोनिक मीन। सो हम अपने सेक्शन 4 की तरफ चलते हैं जहां पर हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन। जी स्टूडेंट, ये मैंने आपके सामने एक डाटा लिखा है कि जिसमें आपको एक कार है जो पर माइल डिस्टेंस तय कर रही है, यानी कि उसने माइल के हिसाब से डिस्टेंस तय किया है। एक एक मील के फासले का डिस्टेंस तय करके उसकी डिफरेंट स्पीड्स को बताया गया है। हम इसको डाटा को पढ़ते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं और फिर इसके बाद जो है वो इसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं कि इसमें डाटा में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ अ कार विच ट्रेवल फर्स्ट माइल एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड माइल at 80 किलोमीटर पर आवर, थर्ड माइल at 65 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स, एक चीज आपने इसमें ऑब्जर्व करनी है कि गाड़ी जो है हमेशा एक एक मील का डिस्टेंस ही तय कर रही है, यानी कि उसने 3 डिस्टेंसेस तय किए हैं, तीनों के तीनों 1 मील के फासले पर है। मसलन फर्स्ट माइल है, फिर ये सेकंड माइल है और फिर ये थर्ड माइल है। डिस्टेंस जो है वो एक जैसा है लेकिन हर डिस्टेंस में उसकी स्पीड डिफरेंट है। पहले डिस्टेंस में जो आपकी स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर है। सेकंड माइल जब उसने तय किया तो उस वक्त गाड़ी की स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर थी, और जब उसने थर्ड माइल सेलेक्ट किया तो उस वक्त गाड़ी की स्पीड जो थी वो 65 किलोमीटर पर आवर है। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एवरेज स्पीड मालूम करनी है कार की। तो कार की एवरेज स्पीड मालूम करने के लिए हम हार्मोनिक मीन को यूज करेंगे। हार्मोनिक मीन कैसे यूज करना है? सबसे पहले जब इसको आप सोल्व करने लगेंगे तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपने पहले वेरिएबल को डिफाइन कर लेना है। वेरिएबल आपके पास क्या है? स्पीड ऑफ द कार। आप यहां पर लिख लेंगे जी स्पीड ऑफ द कार। उसको आप जो है वो y का नाम दे दें और साथ में किलोमीटर पर आवर लिख लें। जैसे हमने शुरू के क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर रुपीस लिखा था, अगर आपको याद हो कि उस क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि आपके पास जो डिफरेंट पॉकेट मनी है स्टूडेंट्स की, वहाँ पर उसको मैंने y का नाम दिया था और साथ में यहाँ पर उनके रुपीस लिख दिया था। यहाँ पर चूंकि स्पीड ऑफ द कार डिस्कस किया जा रहा है तो यहाँ पर मैंने स्पीड ऑफ द कार को y का नाम दिया। और ये इसके बाद जो है मैं यहाँ पर नीचे स्पीड ऑफ द कार के हवाले से अपने कॉलम जनरेट कर रहा हूँ, y लिख रहा हूं। y का मतलब यही है कि किलोमीटर पर आवर में ये बात चल रही है। आप चाहें तो साथ में मेंशन भी कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर। y किलोमीटर पर आवर का मतलब है पहली जो स्पीड है वो है 70 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और तीसरी स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसकी जो एवरेज स्पीड मालूम करना चाहते हैं तो एवरेज स्पीड मालूम करने के लिए हमने ये डिसाइड किया है कि एवरेज स्पीड के लिए इस केस में जब डिस्टेंसेस सेम हो और स्पीड्स डिफरेंट हो रही हो तो हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर डिस्टेंस आपके पास जो है वो डिफरेंट है और टाइम सेम है तो फिर हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। इस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग जब इस तरह की सिचुएशन चल रही हो कि आपके पास डिस्टेंस सेम है, स्पीड डिफरेंट है हर एक माइल के अंदर, तो उस वक्त हार्मोनिक मीन हमने डिसाइड किया। तो हार्मोनिक मीन की एवरेज स्पीड जो होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? n आवर समेशन 1 आवर y। स्टूडेंट, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कभी मैं x यूज करता हूं, कभी मैं y यूज करता हूं। इसकी बेसिक रीजन ये है कि वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि हम हमेशा y यूज करें एंड वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि हमें हमेशा x यूज करें। इसलिए मैं वेरिएशन के साथ कभी x का वेरिएबल यूज कर लेता हूं और कभी y का वेरिएबल यूज कर देता हूं। तो ये चीज जो है वो आपको परेशान नहीं करनी चाहिए इस चीज को, या आप इससे परेशान हो जाएं कि पता नहीं कभी x यूज हो रहा है और कभी y यूज हो रहा है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। जो डिफरेंस होता है वो सिंपल आपकी फाइनल वैल्यू है जो कैलकुलेट करके आपके सामने आती है। चाहे आप x यूज करें वेरिएबल का नाम, चाहे आप y यूज करें, चाहे आप z यूज करें, चाहे आप s t, कोई भी अल्फाबेट जो है वो आप वेरिएबल के तौर पर यूज कर सकते हैं। सो यहां पर हम चूंकि y यूज कर रहे हैं उसके लिए मैंने एवरेज स्पीड के सामने जो है
ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिख दिया। अब इस फार्मूले के मुताबिक मैं अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट करूंगा। तो इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट ये है कि आप नंबर ऑफ वैल्यूज जो मेरे पास पहले से अवेलेबल हैं, 3 वैल्यूज हैं, और समेशन 1 ओवर y का मतलब है मुझे 1 ओवर y की वैल्यू निकालनी है। यहां पर 1 ओवर y की वैल्यू निकाल लें, यानी कि रेसिप्रोकल्स ले लें 1 ओवर y, 1 ओवर 70 लेंगे, 1 ओवर 80 एंड 1 ओवर 65। 1 ओवर 70 जो है वो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 70 एंड दिस विल गिव यू 0.0142। 1 ओवर 80 अगर आपने लेना है, 1 डिवाइडेड बाय 80, your answer will be 0.0125 and then 1 over 65 0.0153। ये आपके पास रेसिप्रोकल्स निकल आए, इनको ऐड कर लेना। समेशन 1 ओवर y, इन तमाम तीनों वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं जो आपने लिखी हैं। 0.0142 प्लस 0.0125 प्लस 0.0153। योर आंसर इज 0.042। यह आंसर आपके पास आ गया 0.042। यहां पर आप देखें n जो है वो 3 है और समेशन 1 ओवर y की वैल्यू जो आपने निकाली है वो है 0.042। इनको डिवाइड कर दें तो 3 डिवाइडेड बाय 0.042 इक्वल्स 71.428। आप इसको 71.43 भी कंसिडर कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर, यानी कि उन्हीं यूनिट्स में आपने डाटा भी शो कर दिया। सो एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 71.43 किलोमीटर। कार की जो एवरेज स्पीड निकल आई है वो ये निकली है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हार्मोनिक मीन की जो एप्लीकेशन है वो ये है कि जी आपने अगर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो तब आप हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपके सिलेबस के अंदर ये एक एप्लीकेशन जो है ये डिफाइन की गई है। जब आप अपने सिलेबस की बुक खोलेंगे तो उसके अंदर ये एप्लीकेशन आपको मिलेगी। अब ये बात तो यहाँ तक जब हम पहुँचे हैं तो इसमें हमने सिर्फ एक ही फार्मूला अभी तक यूज़ किया है हार्मोनिक मीन का। वो फार्मूला है अनग्रुप डाटा का। वो फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ को हमने डिवाइड किया समेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़ के साथ। अब इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास हार्मोनिक मीन आ गया। हमने 2 केसेस स्टडी किए हार्मोनिक मीन के, एक के जब आपको डायरेक्टली रेसिप्रोकल्स दे दिए जाएं और दूसरा जब आपको स्पीड अवेलेबल हो। नाउ हमारे पास जो फाइनल रह गया हार्मोनिक मीन के हवाले से, एज फार एज ग्रुप डाटा का हार्मोनिक मीन कंसर्न है, उस ग्रुप डाटा के हार्मोनिक मीन की तरफ आप चलते हैं। इससे पहले हमने अनग्रुप डाटा से रिलेटेड जो फार्मूला यूज किया, तीनों केसेस के 3 दफा वो फार्मूला हमारा यूज हुआ है, हमने वो तीनों देखे हैं। अब हम सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं जहां पर हमारा ग्रुप डाटा है और ग्रुप डाटा का हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सारा सिचुएशन ऐसी ही है जैसे हमने अभी किया, सिर्फ फ्रीक्वेंसी का वहां पर डिफरेंस होगा। तो आइए देखते हैं कि ग्रुप डाटा में हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये है ग्रुप डाटा और इसमें मैंने जो वेरिएबल कंसिडर किए हैं वो उस वेरिएबल को अब जरा देखिएगा। एक वेरिएबल है टाइम और दूसरा वेरिएबल है नंबर ऑफ यूजर्स। ये वाला डाटा जो है ये रिलेट कर रहा है कि इंटरनेट यूजेज टाइम जो है डिफरेंट यूजर्स का हम नोट कर रहे हैं। इंटरनेट यूजेज टाइम कि कोई यूजर जो है वो कितना टाइम जो है वो इंटरनेट यूज करता है, उसके रिलेटेड ये डाटा है। फर्स्ट करें ये टाइम जो है वो मैं आवर्स में लिख रहा हूं। सपोज कोई यूजर जो है वो 2 आवर्स से लेकर 5 आवर्स तक इंटरनेट यूज करता है। कुछ यूजर जो हैं वो 6 आवर्स से लेकर 9 आवर्स तक यूज करते हैं। कुछ यूजर जो हैं वो 10 आवर्स से लेकर सपोज
यहाँ पर आपके पास जो है वो 13 आवर्स यूज़ करते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा जो है इंटरनेट यूज़ करते हैं उसमें आपके पास जो है बहुत ज़्यादा, यानी कि ये बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जो इतना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करेंगे। उसके लिए आपके पास ये हो सकता है कि कोई 14 आवर्स से लेकर 17 आवर्स जो है वो इंटरनेट यूज़ करे। तो कुछ लोगों की वर्किंग ऐसी होती है कि उनको इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, बट ये वाली वर्किंग जो है वो बहुत रेयर क्लास होती है। मसलन आपके पास जो है सपोज 25 यूज़र्स का डाटा था, हम 25 यूज़र्स के डाटा को देख रहे हैं, और 25 यूज़र्स के डाटा में 2 से लेकर 5 घंटों तक जिन्होंने इंटरनेट यूज़ किया उनकी तादाद जो है, सपोज यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जी 10 यूज़र्स ऐसे थे जिन्होंने 6 से लेकर 9 तक यूज़ किया, उनके लिए जो है ये 7 यूज़र्स हैं। 10 से 13 के दरमियान जो है आपके पास यूज़र्स की तादाद जो है 10 से 13 आवर्स जिन्होंने इंटरनेट यूज़ किया, वो आपके पास यहाँ पर जो है ये 6 हैं, और बाकी के 2 जो हैं वो ऐसे हैं यूज़र्स के जो 14 आवर्स से लेकर 17 आवर्स तक इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। सो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स आ गए हैं, ये हमारे पास टाइम आ गया है। इस टाइम को और इस नंबर ऑफ़ यूज़र्स को यूज़ करके जो है वो हम अपना हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखनी है, अब यहाँ पर ज़ाहिर बात है आपके पास ये जो इंटरवल में डाटा दिया हुआ है, और आपको ये भी जहन में होना चाहिए कि जो टाइम है वो आपके पास एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, और इसीलिए टाइम का डाटा जो मैंने आपके सामने रखा वो इंटरवल की शक्ल में है, और डाटा जब इंटरवल की शक्ल में होगा तो वो आपके पास एक कंटिन्यूस वेरिएबल को डिफाइन कर रहा होगा। सो टाइम का कंटिन्यूस वेरिएबल है, और ये वाला डाटा यूज़ करके अब आप जो है वो फाइंड आउट करने लगे हैं हार्मोनिक मीन। उसके लिए देखें आगे प्रोसीजर क्या है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप 2 और 5 इनका मिड पॉइंट मालूम करेंगे, जैसे आप अरिथमेटिक मीन में कैलकुलेट करते थे, और उस मिड पॉइंट का नाम जो है मैं अब यहाँ पर x रख रहा हूँ। फर्स्ट करें मैं x यूज़ कर रहा हूँ, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है, तो 2 + 5 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल गिव यू 7/2, और आपका आंसर आ जाएगा 3.5। तो आपके पास जो है 2 और 5 का जो मिडल पॉइंट निकलता है वो 3.5 निकलेगा। इसी तरह 6 और 9, 6 + 9 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 15/2, एंड योर आंसर विल बी इक्वल टू 7.5। 10 और 13 का मिड पॉइंट निकालना है, तो 10 + 13 डिवाइडेड बाय 2, और आपके पास आंसर आएगा यहाँ पर 23/2, और 23/2 के लिए आपके पास जो है वो 11.5। फाइनली आपके पास 14 और 17 का अगर आप मिड पॉइंट निकालना चाहते हैं तो 14 + 17 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास ये आ जाएगा 31/2, एंड योर फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 15.5। आपके पास ये x की वैल्यूज अब आपने यूज करनी है, इन्हीं x की वैल्यूज के रेसिप्रोकल्स आपको चाहिए होंगे। नंबर ऑफ यूजर्स को मैं f से डिनोट कर रहा हूं, f जो है वो फ्रीक्वेंसी को शो करता है। तो आपके पास अगर f और x अवेलेबल हों तो आप हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। हम फार्मूला लिख रहे हैं पहले, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें कौन कौन से कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं। तो आप यहां पर लिखें हार्मोनिक मीन, और यहां पर आपके पास हार्मोनिक मीन के लिए फार्मूला समेशन f ओवर समेशन f ओवर x। समेशन f जो है ये आपने ऑलरेडी यहां पर कैलकुलेट किया है, यहां पर आप लिख सकते हैं दिस इज योर समेशन f, और समेशन f ओवर x जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी बताया कि समेशन के सामने कॉलम की हेडिंग पड़ी होती है। ये समेशन है तो इसके सामने कॉलम की ये कंप्लीट हेडिंग है, तो ये कंप्लीट हेडिंग हमें ये कह रही है कि f और x की वैल्यू को आपस में डिवाइड कर दें। f और x को डिवाइड करें तो यहां पर आपके पास एक नया कॉलम प्रोड्यूस होगा f ओवर x। f ओवर x का मतलब है कि f की ये वाली वैल्यू इस x की वैल्यू के साथ डिवाइड करें। मसलन 10 है डिवाइडेड बाय 3.5, योर आंसर इज 10 divided by 3.5 will give you 2.8571। आपने 4 डेसिमल्स तक लिखना है, 2.8571। 7 divided by 7.5,
7 divided by 7.5. Your answer is 0.9333. मैंने 4 डेसिमल तक लिखा है. सिमिलर फैशन में 6 divided by 11.5. Your answer is 0.5217. यहां पर मैंने इंटेंशनली डिवाइड करके नहीं दिया ताकि आपको भी आइडिया हो कि आप पहले एक दो वर्किंग कर दें, बाकी वर्किंग आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. इसी तरह से 2 divided by 15.5. 2 divided by 15.5. This will give you 0.1290. ये आपके पास f over x आ जाएगा. इस कॉलम का आपको टोटल चाहिए, ये टोटल आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं. आप लिख लें समेशन f over x इज इक्वल टू, अब इन चारों वैल्यूज को आप ऐड कर लें. यहां पर आपके पास पहली वैल्यू आ जाएगी 2.8571 प्लस 0.9123. 3 दफा 3 लिखा है, प्लस 0.5217 प्लस 0.1290. Your answer is 4.4411. अब आपके पास दोनों वैल्यूज मौजूद हैं. आप यहां पर समेशन f के लिए लिखें 25 डिवाइडेड बाय समेशन f ओवर x करेंगे तो 4.4411. यहां पर आप देखें रिजल्ट क्या आता है इसका, 25 डिवाइडेड बाय 4.4411. Your answer is 5.629. आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 5.63 आवर्स के साथ. यानी कि ऑन दी एवरेज जो है वो इंटरनेट यूजर्स जो हैं वो 5 आवर्स और 5.63 आवर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं इंटरनेट को, जिसमें कि 10 यहाँ पर आपके पास 6 से 9 आवर्स वाले भी हैं, 10 से 13 वाले भी हैं, 14 से 17 वाले भी हैं. तो आपके पास जो इसकी क्लस्टर्ड वैल्यू आ गई, जो सेंट्रल वैल्यू आ गई है, वो हमारे पास जो है वो इतनी निकल आई है 5.63 आवर्स. सो दिस इज़ हाउ हम जो है यहाँ पर समेशन एफ और समेशन एफ और एक्स को यूज़ करके अपना ग्रुप डाटा का हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज हमने ग्रुप डाटा का हार्मोनिक मीन भी कैलकुलेट किया. मैं अपने लेक्चर को वाइंड अप कर रहा हूँ, बातें ध्यान से सुन लेना. ये फाइनल जो वर्डिंग होती है लेक्चर की, इसमें आपका सारे लेक्चर का एक्सट्रैक्ट होता है कि आपने किया क्या क्या है आज. स्टूडेंट्स, अब ये जो है आपके पास जो है ये फाइनल जब मैं बात करता हूँ, अब फाइनल बात करने लगे हैं कि इस लेक्चर का जो फाइनल है वो उसमें हमने क्या क्या सीखा है. ये बातें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आपने ज़रूर इनको नोट करना है कि आज जो हमारे पास जो है वाइंड अप लेक्चर के अंदर सर ने क्या क्या कहा था. इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमने ये देखी कि हमने हार्मोनिक मीन यूज़ किया और हार्मोनिक मीन की मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ आए. फिर मैंने आपको ये बताया कि हार्मोनिक मीन में अगर आपको डायरेक्टली रेसिप्रोकल्स अवेलेबल हैं तो आप रेसिप्रोकल से हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं. फिर मैंने आपको बताया कि हार्मोनिक मीन जो है उसकी एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये है कि अगर हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं. और फाइनली हमने जो है वो ग्रुप डाटा से रिलेटेड हार्मोनिक मीन कैलकुलेट किया, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होती है. उसी तरह से हमने मिड पॉइंट निकाले और उसका फाइनल फार्मूला लिख लिया. तो यहाँ पर आपके पास जो है दो फार्मूलाज बेसिकली आज हमने स्टडी की हैं, एक n और समेशन 1 ओवर x और दूसरा जो है समेशन f और समेशन f ओवर x. दूसरा फार्मूला मैं दोबारा आपसे दिखा रहा हूँ. ये फार्मूला समेशन f और समेशन f ओवर x, और एक फार्मूला जो हमने यूज किया वो हम आगे देख सकते हैं, समेशन f और समेशन f ओवर x. और इसके बाद जो है ये n ओवर समेशन 1 ओवर x, n और समेशन 1 ओवर x का भी फार्मूला और समेशन f ओवर समेशन f ओवर x का भी फार्मूला. ये हार्मोनिक मीन के फार्मूलाज थे और उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और उसकी एप्लीकेशन थी. तो इंशाल्लाह हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर हम ज्योमेट्रिक मीन और उसकी प्रैक्टिकल यूजेज और उसके मतलब जो है वो फार्मूला सीखेंगे अनग्रुप डाटा से रिलेटेड और ग्रुप डाटा से रिलेटेड. तब तक जो है अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.